कहीं मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, कहीं आराम के दिन बाकी। सिंध में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। सूबे भर में आज से स्कूलों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से रुजाना तक, M4 शोरकोट से पिंडी भटियां तक, M5 जाहिर पी से शेरशाह इंटरचेंज तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली। जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, बाहर नहीं भाग जाते। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी जेल में डालेंगे। जान को खतरा है, मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे, यही मुकाबला करूँ। कौम तैयारी कर ले, मुल्क में महंगाई का मजीद तूफान आने वाला है। IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर न गए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हुकूमत IMF के पास गई तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आवाम से खिताब, कहा जान को खतरा है लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। मुल्क में रहकर चोरों का मुकाबला करूंगा। PTI को हटाकर चोरों को मुस्तरद किया गया। उन लुटेरों ने इक़्तिदार में आकर अपने मुकदमात खत्म कराए। मुश्किल वक्त आने पर मुल्क छोड़कर फरार नहीं होना चाहिए। मुल्क को मसाइल से हम ही निकालेंगे। मुश्किल से निकलना है तो कानून की हुक्मरानी लाना होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे 100% जनरल बाजवा का हाथ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही करता था जो जनरल बाजवा कहते थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहे थे। साबिक आर्मी चीफ से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप थी। एक्सटेंशन के बाद उनके रवैये में तब्दीली महसूस की। जनरल बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। राना सना बेवकूफ़ आदमी है, तालिबान से मुतालिक बयानात से मुल्क की साख खराब कर रहा है। एस्टैब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज दोबारा होगा। सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। गुज़श्ता इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से किए जाने वाले फैसलों की हतमी मंजूरी दी जाएगी। मुतालिका वजारतें अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौशी सूरत हाल के साथ साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। पाक अफगान सरहदी उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की असरे 9 हल्का बंदियां की जाए। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया, फिर हम मजबूर होंगे अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए। अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। MQM पाकिस्तान का प्री पोल रिगिंग के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान, हुकूमत छोड़ने की धमकी। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं वजीर आजम जमानत पर कायम नहीं तो फिर हम अपना फैसला करने में आज़ाद होंगे। 15 जनवरी से पहले कराची हैदराबाद की दोबारा हल्का बंदियां की जाए। मसला हल न हुआ तो अवाम से रुजू करने पर मजबूर होंगे। सूरत हाल न बदली तो फैसला करेंगे कि हुकूमत में रहें या अलहदा होकर इलेक्शन लड़ें। 14 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। इंतखाबात गैर जानिबदाराना शफाफ नहीं हुए तो पुरअमन कैसे हो सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने 3 जनवरी को तमाम जिम्मेदारान और बल्दियाती उम्मीदवारों का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत के साथ चलने या ना चलने पर भी राय ली जाएगी। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का वफ़द आज कराची पहुँचेगा। वफ़द में अयाज सादिक, साद रफ़ीक समेत दीगर कायदीन शामिल होंगे। वफ़द MQM क़यादत आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। वफ़द MQM के पीपल्स पार्टी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेगा। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक का वफाकी वज़ीर
अमीनुल हक से टेलीफोनिक राब्ता, कहा पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। एमक्यूएम मुतालबे पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम ने नई हल्का बंदियों पर राय दी थी। कानूनी टीम का कहना था कि एमक्यूएम अब नई हल्का बंदियाँ चाहती है, अमल दरामद जल्द मुमकिन नहीं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का दबाव है। हल्का बंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात न हो तो एमक्यूएम को मनाया जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब से मुसलसल राब्ते में हूँ और मैंने उन्हें ये बात दोबारा बावर कराई कि एमक्यूएम के दोस्त गिला और शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से बात करेंगे। बानी एमक्यूएम का मामला रियासत के साथ है, जो भी रियासत की रिट चैलेंज करेगा उससे कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खास तौर पर पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट से मुतालिक भी बातचीत की गई। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला बन चुका। शहबाज शरीफ, बिलावल और राना सना को अफगानिस्तान से जुड़ी पेचीदगियों का इल्म नहीं, ये मामलात नहीं सुलझा सकते। अफगान तालिबान की मौजूदा क़यादत इमरान खान को इज्जत की निगाह से देखती है। मुसलमान मुल्कों में इमरान खान वाहिद सियासतदान हैं जिनका एहतराम किया जाता है। कराची के लोगों को एमक्यूएम के इकट्ठे होने का मकसद पता है। वफाकी हुकूमत के गलत इकदामात की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं हो सके। तरमीमी बिल से इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में मजीद ताख़ीर होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। एलामिया में कहा 50 यूसीज की हदबंदी मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का फैसला किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद वफाक ने यूसीज की तादाद 101 कर दी, जिससे बल्दियाती इलेक्शन इल्तवा का शिकार हुए। मौजूदा बिल सेक्शन 3 के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद मेयर और डिप्टी मेयर इंतखाबात का तरीका बदला। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात इसी हफ्ते कराए जाने का इम्कान। तैयारियों की हिदायत भी कर दी गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है पोलिंग की तारीख जल्द मुकर्रर की जाएगी। हंगामी बुनियादों पर पोलिंग सामान की तरसील पर काम शुरू करने की हिदायत। मुतालिका आरोज को सामान की तरसील और इंतजामात करने की हिदायत। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की आदादो शुमार के मुताबिक आटे की 20 किलो का जो थैला है 1619 रुपए का बिक रहा है, 39% इजाफा। चावल की 1 किलो की कीमत 37% इजाफा। दूध 31% इजाफा। खाने पकाने का तेल अब 2727 रुपए, 33% इजाफा। 13 जमातों के टोले ने कहा था हम महंगाई खत्म करने आए हैं, मगर आटा 39%, खुर्दनी तेल 33% महंगा कर दिया। असद उमर कहते हैं दूध मार्च में 130 रुपए लीटर था, आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल 63 और पेट्रोल 53% महंगा हो गया। दो 2022 में हुक्मरानों ने अवाम को गुर्बत बेरोजगारी के सिवा कुछ ना दिया। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आज महंगाई, बदअमनी और महरूमी अरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क सियासी, मौशी, अखलाकी लिहाज से दिवालिया हो गया।
हुक्मरानों की लूट मार की वजह से आज सिंध तबाही के दहाने पर है। बिलावल भुट्टो सिंध की बदहाली, गुर्बत और बेरोजगारी पर क्यों खामोश हैं? अवाम मसाइल के हल के लिए अहलो ज्ञानदार क़यादत को मुंतखब करेंगे। पाकिस्तान और भारत में जोहरी तनसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में जोहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को फहरिस्त हवाले की। जोहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानियत के मामले पर 1988 में दस्तखत हुए थे। पाकिस्तान भारत में मुआहदा है कि जोहरी तनसीबात से आगाह करेंगे। IMF की शराइत पर डीजल पर फी लीटर लेवी में मजीद ₹2.5 का इजाफा। फी लीटर लेवी 30 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए 50 पैसे कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने 16 दिसंबर को भी हाई स्पीड डीजल पर लेवी 5 रुपए बढ़ाई थी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 0 बरकरार है। हमारे पास टोटल प्लेजेस 15 अरब की आई थी 3 टेलीथॉन्स में। अकाउंट्स में 4.6 अरब जमा हो चुके हैं। 3.6 अरब जो हैं वो खर्च हो चुके हैं। 1 अरब हमने सिंध के लिए रखा हुआ है। इमरान खान की 3 टेलीथॉन्स में सैलाब मुतासरीन के लिए कितने एहतियात का ऐलान हुआ और कितनी रकम अकाउंट्स में आई? PTI की रहनुमा सानिया निश्चर ने तफसील से बता दिया। कहा 3 टेलीथॉन्स में 15 अरब रुपए के एहतियात का ऐलान किया गया। 4 अरब 60 करोड़ अकाउंट्स में आए। 3 अरब 60 करोड़ रुपए शफाफ तरीके से बांट दिए गए। सिंध के लिए 1 अरब रुपए रखे हैं। जैसे ही सिंध हुकूमत से डेटा मिलेगा 40,000 मुतासरीन में बांट दिए जाएंगे। सिर्फ 5 माह में 5 बरस से ज्यादा काम किया, तब्दीली वाज़ेह नजर आ रही है। इमरान खान ने तनहा अरबों रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए जमा करके कौमी खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की डॉक्टर सानिया निश्तर और डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात में गुफ्तगू। जिंदगी का मिशन अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना और सहूलतें देना है। एहसास प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब खर्च कर रहे हैं। 36,000 मुतासरा खानदानों को अदायगी मुकम्मल। घरों की तामीर के लिए भी सैलाब मुतासरीन की माली मावनत की। कराची में वज़ीर आला सिंध के प्रोटोकॉल अफसर कनाडा से आए मेहमानों समेत लुट गए। प्रोटोकॉल ऑफिसर मसूर वारसी और उनके मेहमानों से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह डाकुओं ने गली के कोने पर लूटमार की। डाकुओं ने करीबी होटल पर बैठे 10 से 12 अफराद से भी मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान लूटा और फरार हो गए। लोग कहीं पे भी लुट जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नजर नहीं आता। आज इतनी पुलिस नजर आ रही है सर, मुझे कभी इतने पुलिस वाले नजर नहीं आते। मेरे साथ पुलिस होती नहीं है। वज़ीर आला सिंध को स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर खातून ने रोक लिया। कहा आप वज़ीर आला हैं, मेरी बात सुने, मुझे आपसे बात करनी है। वज़ीर आला ने कहा बहन बताएं ना क्या हुआ। खातून बोली मुझे बुध के रोज यहाँ लूट लिया गया, मेरी कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा, मैं अकेली कमाने वाली हूँ। मुराद अली शाह ने खातून के सर पर हाथ रख दिया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर खातून के साथ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिलगित में पारा नुक्ता जमात से कई डिग्री नीचे। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी सर्दी के डेरे। कलात में दर्जा हरारत -7, ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे के सेक्शन आज भी बंद रहे। में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप। दिफाई चैंपियन मोहम्मद शबीर इकबाल की शानदार कारकर्दगी। इवेंट के फातेह करार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्यासी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सरबरा पाक बहरिया ने चैंपियनशिप के शानदार इनेकाद को सराहा। नेवल चीफ ने कहा पाक बहरिया मुल्क में खेलों के जरिए सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए कोशा है। नेवल चीफ ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए।